जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ये उसी बंदे का डायलॉग है जो आज बॉलीवुड पे राज कर रहा है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। साला इस इंसान से सीखना चाहिए जिंदगी जीना। आज इसके एक कहने पर लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, ऐसा ओहदा बनाया इस इंसान ने। लेकिन इसके लिए यहाँ तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। 12 साल की कड़ी मेहनत रही है इसकी। साला हम तो 2 महीने में निपट लेते हैं। कहते हैं ना, जिंदगी जब थप्पड़ मारना शुरू करती है ना तो अच्छे अच्छे मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन ये बंदा किसी और ही मिट्टी का बना हुआ था, जो 12 साल तक लगातार अपनी जिंदगी के थप्पड़ों को सहता रहा और एक कठोर हीरा बन गया, जिसकी चमक आज सबको दिखाई दे रही है। भाई 12 साल में नवाज भाई ने कैसे स्ट्रगल किया और कैसे बने इतने बड़े स्टार, सब कुछ यहाँ पता चलेगा। और अगर इस वीडियो ने तेरे अंदर जुनून जगा दिया ना तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास प्रजापति स्वागत करता हूँ आपका। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले में एक छोटे से गांव बुधना में हुआ था। ये घर में सबसे बड़े बेटे थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव से ही पूरी की। नवाज साहब कहते हैं उनके गांव में लोग सिर्फ 3 चीजों को ही जानते हैं, गेहूं, गन्ना और गन। उन्होंने हरिद्वार से साइंस ग्रेजुएट की डिग्री लेने के बाद गुजरात के बड़ौदा शहर में एज अ केमिस्ट काम किया, लेकिन उन्हें वहां मजा ही नहीं आ रहा था। वो बंदा जिंदगी काटना नहीं, जीना चाहता था। उन्होंने एक दिन नाटक देखा और वहां से उन्हें लगा कि ये काम मेरे लिए बेस्ट रहेगा, और नौकरी छोड़ के दिल्ली आ गए और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया। 3 साल एक्टिंग सीखी और दूसरी तरफ सरवाइव करने के लिए नोएडा में एक वॉचमैन की नौकरी करनी शुरू करी। पर उनको समझ में आ गया था कि उनका सपना यहाँ पूरा होने वाला नहीं है। इस बंदे को खुद पर इतना भरोसा था कि उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के सपनों की नगरी मुंबई में आने की सोची। और वो जब एक्टर बनने के लिए मुंबई आ रहे थे तो लोगों ने उनको कहा, जिस काम के लिए तुम जा रहे हो ना, वहाँ पे लंबे चौड़े और चिकने लोगों की जरूरत होती है, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अरे वो बंदा अगर उन लोगों की बात सुना रहता ना तो आज वो वहीं रहता जहाँ पर वो था। लेकिन वो अपने सपनों के पीछे पागल था, और साला पागल लोगों ने इतिहास रचा है। समझदार लोग तो सिर्फ कमियां निकालने में पूरी जिंदगी गवा देते हैं। अरे तुझे भी पागल ही बनना पड़ेगा। उठा के देख ले इतिहास को। जिसने भी अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा है ना, उसको एक ही शब्द बोला गया है, पागल। खैर, फाइनली नवाज भाई मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंच कर उन्होंने ऑडिशन देना चालू किया। जब वो ऑडिशन देने जाते थे तब उन्हें एक ही बात सुनने मिलता था कि पहले हुलिया देख अपना, और ऐसा बोलकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। वो ऑडिशन देते गए और रिजेक्ट होते गए। हर एक वक्त ऐसा भी आया जो पैसे को लेकर आए थे ना, अब खत्म होने लगे थे। अब उनके पास रूम रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं थे। अरे वो बंदा रहने के लिए खाना तक बनाने तक का काम किया। कुछ दिन वहां पर रुके, फिर उन्हें भी वहां से निकाल दिया गया। कभी कभी उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था। ये वो दौर था जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास कुछ भी नहीं था, बस आंखों में एक सपना जिसे टैलेंट के दम पर पूरा करना था। लेकिन अपने टैलेंट को दुनिया के सामने दिखाने का मौका उनको अभी मिल ही नहीं रहा था। हालांकि कुछ फिल्मों में उन्हें छोटे मोटे किरदार दिए गए थे, ऐसे ही कई मूवी में उन्हें छोटे मोटे रोल मिलते गए, लेकिन एक स्टार बनने का सपना बहुत दूर दिखाई दे रहा था। और फिर वो दिन आया जिसका उनको बेसब्री से इंतजार था। 2012 में उन्हें मिली अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर, और इस फिल्म से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने 12 साल के एक्सपीरियंस को निचोड़ दिया। जब लोगों ने इस मूवी को देखा तो उनके जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था, यार ये बंदा कौन है, कहां से आया है। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और नवाज साहब अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, सक्सेस को पाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो, चाहे कितना भी समय लगे, फिर देखना कैसे सक्सेस चलते हुए आपके पीछे हुए आती है। और लास्ट में बस एक ही बात बोलूंगा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मां ने उनको कहा था, बेटा एक दिन कचड़े के ढेर की भी जगह बदलती है, तुम तो फिर भी इंसान हो।